दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों जो हम लेक्चर करने वाले हैं, आप ये मान के चलिए कि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि मैं दोस्तों बता नहीं सकता आपको। लेक्चर 21 और शॉर्ट नोट 21। बेटे क्वेश्चन 21 या शॉर्ट नोट 21 बार बार पेपर में आ रहा है, तो इसमें है क्या पहले लिख लेते हैं जी। एक्सप्लेन डेल्टा गामा थीटा एंड वेगा। एक बच्चा कहता पता नहीं ये चैप्टर कौन सा है, शायद मास्टर पागल हो गया, किसी दूसरे चैप्टर का दे रहा है। नहीं बेटे, सीएस जून 2016 में ये क्वेश्चन नंबर 21 आया था बेटे। एक्सप्लेन डेल्टा गामा थीटा एंड वेगा। डेल्टा गामा थीटा एंड वेगा। बेटे तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट पूछ लिए जो बच्चों को आते ही नहीं थे, क्योंकि बाकी टीचर्स कराते नहीं है। बेटे मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि ये चैप्टर कौन सा है। बेटे चैप्टर ही नहीं पता चला था बच्चों को। बेटे चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव्स। चैप्टर का क्या नाम है? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स। एक बच्चा कहता मास्टर ये तो हमारे को पेन ड्राइव में भी नहीं बताया। बेटा लेटेस्ट कंसेप्ट्स आए हैं। आइए मैं भूपेश आनंद आपको कुछ बताना शुरू करूं। बेटे आप सबको मालूम है कि ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच बेटे जहां पर दो पार्टीज, एक ऑप्शन होल्डर और एक ऑप्शन राइटर, वन इज ऑप्शन होल्डर एंड सेकंड इज ऑप्शन राइटर। ऑप्शन होल्डर हैज द राइट टू बाय और राइट टू सेल, और बेटा राइटर हैज द ड्यूटी टू बाय or duty to sell at a price which is named as exercise price। बेटे एक प्राइस पे ऑप्शन होल्डर पेज अ प्रीमियम टू राइटर। क्यों? क्योंकि बेटे उसकी ऑब्लिगेशन है राइटर की, उसको लॉस होने की संभावना ज्यादा है, इसको तो फायदा होने की संभावना ज्यादा है। तो ये व्यक्ति इसको राइटर को उसको लॉस कंपनसेट करने के लिए कुछ देगा, और उस कुछ का मतलब है ऑप्शन प्रीमियम। तो बेटे ऑप्शन प्रीमियम के वैसे मैं बता दूं जी, दो हिस्से होते हैं, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आज यही बातें गहराई में बतानी है। आइए जी मैं एक बात बताऊं। एक तो बेटे एक्सरसाइज प्राइस होता है, एक प्राइस का नाम है एक्सरसाइज प्राइस, और कुछ जगह इसको स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? द प्राइस एट विच ऑप्शन होल्डर, द प्राइस एट विच ऑप्शन होल्डर कैन either buy or sell the underlying asset। बेटे इसका नाम है एक्सरसाइज प्राइस। मुझे पता है आपको पता है, फिर भी बेटे जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम is paid by holder to writer। बेटे होल्डर देता है राइटर को। तो मैंने आपको सामने दो बातें रखी हैं, एक का नाम है एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, और दूसरे का नाम है बेटे ऑप्शन प्रीमियम।
ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम पे करता है कौन? होल्डर राइटर को। तो मैं कहता हूं जी ऑप्शन प्रीमियम, तो मैं यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं, मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, यहां पर एक चीज और है बेटे, स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस ऑफ एसेट। जो एसेट की राइट ली गई है, जिसको हम खरीदने की राइट ले रहे हैं या बेचने की राइट ले रहे हैं, उसमें स्पॉट प्राइस उसका क्या है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये बताता हूं कि आज एक 10 ग्राम सोने का रेट है 25,000 रुपए। मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं जी। ऑप्शन होल्डर ने एक राइट ली है, राइट टू बाय गोल्ड एज ऑन टी मेच्योरिटी एट ₹30,000, मैं अज्यूम कर रहा हूं, एंड द ऑप्शन प्रीमियम इज ₹1,000। मैंने आपके सामने 3 बातें रखी, मुझे आपको बताना है डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है। मैं चारों बातें बताऊंगा, ये सारे यूरोपियन के कंसेप्ट हैं। आप बस 1 मिनट ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। मैं भूपेश आनंद इस समय आपको ये कह रहा हूं कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। बेटे ऑप्शन प्रीमियम उस चीज को बोलते हैं विच इज बीइंग पेड बाय होल्डर टू राइटर। जो होल्डर पे करता है किसको? राइटर को। होल्डर पे करता है किसको? राइटर को। बेटे ऑप्शन प्रीमियम 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक एक एक्सरसाइज प्राइस पे और एक उसका स्पॉट प्राइस क्या है। आज उसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है और उसका आप एक्सरसाइज प्राइस क्या रख रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए सोचा कि आज सोने का स्पॉट प्राइस चल रहा है 25,000 रुपए 10 ग्राम, और मैंने कहा जी एक्सरसाइज प्राइस 30,000 रुपए 10 ग्राम है, और ऑप्शन प्रीमियम 1,000 रुपए का है। ऑप्शन प्रीमियम 1,000 रुपए का है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। तो आप ये देख लीजिए कि अगर मैं कहता हूं स्पॉट प्राइस अगर थोड़ा सा कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाए, 25,000 की जगह 28,000 हो जाए, तो बेटे ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज आएगा? आएगा या नहीं आएगा? पहली बात तो ये बताइए। बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर आपके पास किसी चीज की राइट, आपके पास एक्सरसाइज प्राइस है किसी चीज को खरीदने की 100 रुपए, और यहां पर स्पॉट प्राइस है 80 रुपए, इसका प्रीमियम है 8 रुपए, मान के चल रहे हैं दोस्त। अगर अगर ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपए है तो बेटे एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए, और अगर ऑप्शन प्रीमियम मैं कहता हूं जी एक्सरसाइज प्राइस 150 रुपए हो जाएगा, इफ एक्सरसाइज प्राइस इज 150, अगर एक्सरसाइज प्राइस 150 हो जाए, इसका मतलब ऑप्शन होल्डर कैन परचेज दिस एसेट एट द रेट ऑफ 150। इसका मतलब ऑप्शन होल्डर को महंगे में खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन होल्डर को प्रॉफिट होने के चांसेस कम होंगे। इसका मतलब ऑप्शन होल्डर कम पैसे पे करेगा। इसका मतलब 8 रुपए से प्रीमियम नीचे चला जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपए से कम हो जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम 8 रुपए से कम हो जाएगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुने जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऑप्शन प्रीमियम का और एक्सरसाइज प्राइस का आपस में लिंक है, और ये जो एक्सरसाइज प्राइस है इसका लिंक स्पॉट प्राइस से है। अगर स्पॉट प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो बेटे उससे एक्सरसाइज प्राइस में चेंजेस आती है, और एक्सरसाइज प्राइस से चेंजेस किस में आती है? ऑप्शन प्रीमियम में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्पॉट प्राइस
से चेंज क्या हुआ? एक्सरसाइज प्राइस। और एक्सरसाइज प्राइस से चेंज क्या हुआ? ऑप्शन प्रीमियम। अब ये कितने परसेंट चेंज हो जाए कि ऑप्शन प्रीमियम भी चेंज हो जाए? बेटे बेटे उस टूल का नाम है ऑप्शन डेल्टा। एक बच्चा तो सिर खुजलाने लगा, उसने कहा क्या बोल गया मास्टर? मैंने कहा आप मुझे बताइए, आपकी कभी तबीयत खराब हुई होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको थर्मामीटर लगाता है, डॉक्टर आपकी आंखें देखता है, डॉक्टर आपके कान देखता है, डॉक्टर आपके नाक देखता है, डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। ये सारी चीजों को चेक करके वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको मैं ये कहने जा रहा हूं कि ऑप्शन एक ऐसी चीज है जिसमें हर समय कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती है। और ऑप्शन 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 के तीन तरह के मुख्य पहलू हैं। एक इसका पहलू है एक्सरसाइज प्राइस, एक का नाम है ऑप्शन प्रीमियम, और बेटे एक का नाम है स्पॉट प्राइस। बेटे स्पॉट प्राइस से इसका लेना देना है और इससे इसका लेना देना है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्पॉट प्राइस में अगर मैं चेंज कर दूं, या तो बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो ऑप्शन प्रीमियम कितने परसेंट बढ़ेगा या कितने परसेंट घटेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टूल है, और उस टूल का नाम है ऑप्शन डेल्टा। क्या नाम है? ऑप्शन डेल्टा। तो मैं आपको इस समय अलग अलग टूल्स बताने जा रहा हूं जो हम ऑप्शन में यूज करते हैं, जिससे आप उसकी वेरिएशन या रिस्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटे ऑप्शन डेल्टा मैंने बताया इज अ टूल, ऑप्शन डेल्टा इज अ टूल for calculating the effect of change in change in spot price of underlying asset with respect to ऑप्शन प्रीमियम। बेटे ऑप्शन प्रीमियम को हम ऑप्शन प्राइस भी कह सकते हैं। लो बेटा, तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि आप रजिस्टर पहले बाहर निकाल लें। बेटे मैं बड़ी सारी बातें मैंने बता दी हैं, आइए थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखते जाएंगे। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए अलग से पहले से ही स्लाइड प्रिपेयर की है, और आप क्या करें, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक नंबर 2 भी ओपन कर लें। अभी मैं वहां से भी बताऊंगा, पहले रजिस्टर खोल लें और लिखिए क्वेश्चन 21, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। बेटे चारों के ऊपर शॉर्ट नोट आ गया था, तो मैं कहता हूं ये चारों के चारों ऑप्शन के डेरिवेटिव्स हैं। तो प्लीज नेक्स्ट पेज में मैंने हिंट लिखा है, आप प्लीज लिखें, ऊपर लिखें हिंट ऑफ क्वेश्चन 21, शॉर्ट नोट 21। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर, it is important to measure the potential variations of option premium। मतलब ऑप्शन प्रीमियम के बदलने की संभावनाओं, जैसे कहते हैं जी तूफान आने वाला है, मछुआरों को कहते हैं आप आज मछली पकड़ने मत जाना। तो तूफान आने की संभावना कैसे पता चलती है? वो हवा के स्पीड को चेक कर लेते हैं,
बादलों को चेक कर लेते हैं। तो बेटे हवा को चेक करना, बादलों को चेक करना, वो एक इंस्ट्रूमेंट होगा ना बेटे, क्योंकि अगर इतनी हवा होगी तो तूफान आएगा। बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन के केस में 4 तरह के अलग अलग टूल्स हैं जिसकी हेल्प से आप किसी भी चीज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर द पोटेंशियल वेरिएशंस of the option premium. It is important to measure the potential variations of the option premium. And the tools employed for the same are known as option derivatives. और उस वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं उसका नाम है ऑप्शन डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव, ऑप्शन डेरिवेटिव। चलिए जी, बी पॉइंट, फॉलोइंग आर द फोर ऑप्शन डेरिवेटिव्स। बेटे 4 डेरिवेटिव्स हैं जो हमें करके जाने हैं। पहला डेल्टा, 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 गामा, गामा, थीटा, थीटा, वेगा। बेटे जून 2016 में इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेल्टा, 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 गामा, गामा, थीटा एंड वेगा। तो बेटे चारों लिखने हैं। मैंने आपको ऑप्शन डेल्टा बता दिया है, पहले डेल्टा लिख लेंगे, फिर हम गामा की चर्चा करेंगे, फिर गामा लिखेंगे, फिर हम थीटा की चर्चा करेंगे, फिर थीटा लिखेंगे, फिर हम वेगा की चर्चा करेंगे, वेगा लिखेंगे, और उसके बाद बुक से देखेंगे। तो लिखें बेटे सी पॉइंट, ऑप्शन डेल्टा इज बीइंग यूज्ड, ऑप्शन डेल्टा इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द चेंज इन प्रीमियम। आराम से बेटे, ऑप्शन डेल्टा इज बीइंग यूज्ड, सारे के सारे एक्चुअली में प्रीमियम के चेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई अलग पहलू से देख रहा है, कोई इस पहलू से देख रहा है, कोई इस पहलू से देख रहा है, कोई इस पहलू से देख रहा है। तो आप लिखें, ऑप्शन डेल्टा इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द चेंज इन प्रीमियम in relation to change in the price of the asset। मैंने अभी बताया था बेटे, in relation to change in the price of the underlying asset। मतलब अगर एसेट के प्राइस में चेंज होगा, अंडरलाइन का मतलब क्या, स्टॉक भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, उसके प्राइस में चेंज होने के बाद प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, उस चीज की कैलकुलेशन को बोलते हैं ऑप्शन डेल्टा। इट इज नेम्ड एज ऑप्शन डेल्टा। तो एग्जांपल लिखें, इफ अ पर्टिकुलर ऑप्शन हैज अ डेल्टा ऑफ 60%, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में डेल्टा 60% का, एंड देयर इज अ चेंज, चेंज का मतलब बेटे इंक्रीज और डिक्रीज इन अंडरलाइंग एसेट बाय ₹10। मान लेते हैं कि अंडरलाइंग एसेट में 10 रुपए से बदलाव आया, 10 रुपए से उसका स्पॉट प्राइस ऊपर नीचे हुआ, देन ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज बाय 60%, 60% ऑफ चेंज। बेटे 10, ये आ गया जी 6, 60% of 10 that is ₹6, 60% of 10 that is ₹6। आराम से देख लीजिए, मैंने आपके सामने ऑप्शन डेल्टा को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। ऑप्शन डेल्टा क्या होता है बेटे, दोबारा से देखते हैं। बेटे ऑप्शन डेल्टा दो चीजों को कैलकुलेट कर रहा है कि उस ऑप्शन का स्पॉट प्राइस अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उस ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम, उस ऑप्शन का ऑप्शन प्रीमियम ऊपर नीचे कितना होगा। जैसे मैंने कहा 10 रुपए से ये बढ़ा या 10 रुपए से कम हुआ, तो बेटे ऑप्शन प्रीमियम
ऑप्शन प्रीमियम 6 रुपए से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटे अगर किसी का ऑप्शन डेल्टा 60% है। अब मैं आ रहा हूं ऑप्शन गामा। ऑप्शन गामा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मिस्टर रामलाल की तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया साहब, और ये सीए, ये डॉक्टर उसकी चेकिंग कर रहा है। तो मैंने कहा तबीयत खराब हुई और दवाई दी, इसको हमने कहा ठीक है साहब, लेकिन इसके पीछे बुखार होने के चांसेस क्या थे? बुखार क्यों हुआ? क्योंकि उसने बाहर का खाना खाया, सर्दी में घूमा। तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि जब इसका और इसका रिलेशनशिप देखते हैं तो हम कहते हैं इट इज ऑप्शन डेल्टा। बट अब मैं ये कह रहा हूं बुखार होने के कितने चांसेस है? बुखार होने के कितने चांसेस है? बुखार होने के कितने चांसेस हैं? क्या खाया तो बुखार हो जाएगा? बेटे उसका नाम है ऑप्शन गामा। ऑप्शन गामा, ऑप्शन गामा का मतलब है व्हाट इज द व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, लिखा बेटे मैंने, इन ऑप्शन डेल्टा, इन ऑप्शन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन ऑप्शन स्पॉट प्राइस या ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। एक बच्चा घबरा रहा है, घबराना नहीं है बेटे, घबराना किस बात का? ध्यान से सुनो, मैंने कहा ऑप्शन डेल्टा में मैंने रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की कि अगर उसका स्पॉट प्राइस चेंज हो जाए और ऑप्शन प्रीमियम भी चेंज हो जाए तो उन दोनों के बीच में क्या कितना परसेंट अगर प्राइस चेंज हो गया तो प्रीमियम कितना चेंज होगा, इसको तो डेल्टा बोलते हैं। अब मैं कहता हूं जी डेल्टा कितने परसेंट चेंज होगा, इसको बेटे गामा कैलकुलेट करता है कि अगर स्पॉट प्राइस में इतना चेंज आया तो डेल्टा में कितना चेंज आएगा। पहले किस में था? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? प्रीमियम और प्राइस, प्रीमियम और स्पॉट प्राइस, प्रीमियम एंड स्पॉट प्राइस, ये तो डेल्टा हो गया। अब मैं कह रहा हूं डेल्टा में कितने परसेंट चेंज आएगा अगर प्राइस में चेंज आ गया, इतने परसेंट। पहले मैं कर रहा था प्राइस और प्रीमियम, प्राइस और प्रीमियम, इसको तो डेल्टा बोलते हैं। अब मैं कर रहा हूं प्राइस और डेल्टा, इसमें प्राइस और डेल्टा, प्राइस और डेल्टा, अगर प्राइस इतना चेंज हो गया या गिर गया तो डेल्टा कितना बढ़ेगा या गिरेगा, इसकी कैलकुलेशन कौन करता है? गामा। इसकी कैलकुलेशन कौन करता है? गामा। मैंने कहा पहले तो बुखार हो गया, बुखार हुआ और आप डॉक्टर के पास गए, दवाई खाई, ठीक हो गए, इसको तो डेल्टा बोलते हैं। बुखार कितनी जल्दी हो सकता है अगर आपने खाना बदल दिया, तो मैं कहता हूं इसका नाम है ऑप्शन गामा। गामा लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं बेटे, थोड़ा सा मेरे बेटे। लो जी, ऑप्शन गामा बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। इट मेजर्स द चेंज इन, इट मेजर्स द चेंज इन ऑप्शन डेल्टा, it measures the change in option delta, it measures the change in option delta। डेल्टा में कितना चेंज आएगा? when there is a change or increase or decrease in the price of the underlying asset। आराम से बेटे लिख लें, बड़े प्यार से आपके लिए प्रिपेयर किया है। It measures the change in option delta when there is a change in price of the asset। Example,
if option delta is 70%, मान लेते हैं किसी का ऑप्शन डेल्टा 70% है, एंड ऑप्शन गामा इज 5%, मतलब अगर 1% प्राइस चेंज हुआ तो डेल्टा के 5% चांसेस हैं ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, सपोज करते हैं there is an increase in price by 2%, there is an increase in price of an asset by 2%, अगर उसका प्राइस 2% से चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, then option delta will increase by 10%। कैसे आया बेटे 10%? बेटे 5% इंटू 2%, मतलब गामा इंटू प्राइस बेटे, देन ऑप्शन डेल्टा विल इंक्रीज बाय 10%, दैट इज फ्रॉम 70% टू 80%, दैट इज फ्रॉम 70% टू 80%। तो आराम से हमने पहली चीज ऑप्शन 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 डेल्टा देखी, फिर हमने देखा कि डेल्टा कैसे निकालते हैं, प्राइस और प्रीमियम को देखकर। फिर हमने कहा अगर प्राइस बदल जाए तो डेल्टा के चेंजेस कितने होंगे, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन गामा। अब बेटे मैं जो चीज बताने जा रहा हूं सबसे कीमती है, आपको पता है ऑप्शन प्रीमियम में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम क्यों देता है ऑप्शन होल्डर, सोचिए और मुझे बताइए, ऑप्शन प्रीमियम क्यों देता है ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर को? टू कंपनसेट फॉर टू थिंग्स। बेटे दो चीजों को कंपनसेट करने के लिए ऑप्शन होल्डर ऑप्शन राइटर को प्रीमियम देता है। एक तो बेटे वो जो रिस्क ले रहा है, कौन रिस्क ले रहा है? ऑप्शन राइटर। क्या पता प्राइस ऊपर नीचे सच में ही हो गया, तो बेटे रिस्क तो ले रहा है क्योंकि उसको तो देना पड़ेगा। दूसरा बेटे वो जो इंतजार कर रहा है, इंतजार को बोलते हैं टाइम। बेटे ऑप्शन राइटर तो ऑप्शन होल्डर की मैच्योरिटी डेट तक वेट कर रहा है, तो ऑप्शन राइटर दो वजह से उसको प्रीमियम देता है। एक वजह है, एक गाना है तुम ही हो वजह, एक वजह है टाइम वैल्यू और दूसरी वजह है रिस्क वैल्यू। इसको बोलते हैं बेटे इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ऑप्शन प्रीमियम इज कॉम्पोजिट ऑफ टू आइटम्स, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब होता क्या है कि मैं आपसे कहूं जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये मैच्योरिटी है, ये T0 है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं पहले 3 महीने का ऑप्शन का था कॉन्ट्रैक्ट, तो 3 महीने में अगर टाइम वैल्यू इतनी थी तो धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, अब 2 महीने रह गए, अब धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, 1 महीना रह गया। तो ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहती है, और ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम होने का मतलब टाइम वैल्यू कम होना। तो एक दिन में कितनी टाइम वैल्यू कम होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऑप्शन थीटा यूज करेंगे। नहीं समझ आया? मुझे पता है बेटा नहीं समझ आया, मैं फिर रिपीट करता हूं। ऑप्शन प्रीमियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू तो ये होती है जो सच में उसकी वर्थ है, जो उसकी सच में वर्थ है, और दूसरी होती है बेटे टाइम वैल्यू। मैं अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझाऊं तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। मान लेते हैं कि एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपए और मैच्योरिटी डेट में, ये कॉल ऑप्शन है ये भी मैं मान रहा हूं, और मैच्योरिटी डेट में स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी डेट इज 150 एंड ऑप्शन प्रीमियम
इज 30। मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर मैच्योरिटी डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई, तो आप ये बताइए ऑप्शन होल्डर इसको ऑप्ट करेगा या नहीं करेगा? ऑप्शन होल्डर will exercise, option holder will exercise the option because he will have a profit of rupees 50. It means intrinsic value of दिस ऑप्शन, मतलब अगर ये ऑप्शन होल्डर इस ऑप्शन को कहीं पे बेच दे तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इज ₹50, बट द ऑप्शन प्रीमियम इज ₹30. So ₹30 is intrinsic value, is allocated as intrinsic value. ऐसे में लिख सकता हूं allocated as intrinsic value. सपोज करते हैं प्रीमियम, बाकी सारी चीजें सेम है, सपोज ऑप्शन प्रीमियम इज ₹85. मान रहे हैं कि ऑप्शन प्रीमियम 85 रुपए का है, तो बेटे आप ये बताइए 85 रुपए में 50 रुपए तो बेटे प्रॉफिट होने की संभावना है ही, इसको तो बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो ज्यादा है उसको बोलते हैं बेटे टाइम वैल्यू। 35 रुपीज इज टाइम वैल्यू, 35 रुपीज इज टाइम वैल्यू। तो अब आपको समझ आया टाइम वैल्यू क्या चीज होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज होती है। लेकिन धीरे धीरे बेटे ये जो टाइम वैल्यू है कम होती रहती है। अब किस रेट पे कम हो रही है, एट विच रेट टाइम वैल्यू इज डिक्रीजिंग। कौन से रेट पे ये टाइम वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऑप्शन थीटा कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे ऑप्शन थीटा इज द टूल फॉर कैलकुलेटिंग द रेट एट विच टाइम वैल्यू इज डिक्रीजिंग, इरोडिंग। तो आइए जी लिखें ऑप्शन थीटा के बारे में कुछ थोड़ा सा। सब बच्चे लिखेंगे बेटे, मेरी मन है आप लिखें ऑप्शन थीटा। इट मेजर्स द इरोजन ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम। caused by the passage of time, जैसे जैसे समय बीतेगा उस हिसाब से जितना प्रीमियम कम होगा उसको बोलते हैं ऑप्शन थीटा। थीटा इज डिजाइन टू प्रिडिक्ट, थीटा टी टाइम वैल्यू, ऐसे याद कर सकते हैं, थीटा टी टाइम वैल्यू। थीटा इज डिजाइंड टू प्रिडिक्ट, the daily rate of erosion of the premium. Theta is defined as the daily rate of erosion of the premium. आराम से बेटे लास्ट पॉइंट लिख लेंगे ऑप्शन, फिर आगे लिखेंगे थीटा इज कंसर्न विद टाइम वैल्यू। थीटा इज कंसर्न विद टाइम वैल्यू। लास्ट टूल है ऑप्शन वेगा। एक बच्चे को गहरी सांस आई, उसने कहा ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, ऑप्शन वेगा। कोई बात नहीं बेटे आप लिख लो पहले,
It measures the amount. बेटे amount. It measures the amount. It measures the amount by which. It measures the amount by which the premium will rise. Amount by which premium will rise when the volatility factor, जब उसमें बदलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बदलने की प्रोबेबिलिटी बदल सकती है, तो ऑप्शन प्रीमियम के अमाउंट में कितना चेंज आएगा, उसको बोलते हैं ऑप्शन वेगा. लिख तो लो बेटा. It measures the amount by which the premium will rise when the volatility factor of the asset, will increase. Option Vega measures the sensitivity of the premium to changes in variable. Option Vega measures the sensitivity of the premium to changes in variable. बेटे एक बार बुक भी ओपन कर लें. मैंने वैसे बुक का पेज नंबर 464 बेटे, ये सारी चीजें मैंने आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में दी हुई हैं. पेज नंबर 464 एक बार प्लीज खोले बेटा. कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक 2. डिस्कस द वेरियस टूल्स. Discuss the various tools used by professional option trader to measure the variations of option premium. बेटे आपके पेपर में आया हुआ और मैंने इसको लिखा है. बेटे जो अभी बताया है वो यहीं से मैंने समरी ली है. बेटे आपको पेपर में बार बार आ रहा है और मैंने अपनी बुक में इसको लिखा हुआ है. पढ़ते हैं. The sophisticated tools used to measure the potential variations of option premium generally employed by professional option traders are known as option derivatives. These four tools are known as option derivatives. बेटे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा. Option delta is used to measure the anticipated percentage of change in the premium to a change in the price of security. तो बेटे जैसे मैंने कहा कि मैंने यही से समरी ली है और जो आपने भी लिखा है, तो आप यहां से आराम से देख सकते हैं कि ऑप्शन थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है. और बेटे यहाँ पर देखिए मैंने सभी सारी चीजें लिखी है. ये गामा, थीटा देखते हैं. द थीटा डेरिवेटिव अटेम्प्ट्स टू मेजर द इरोजन ऑफ एन प्रीमियम caused by the passage of time. बेटे समय के हिसाब से जो टाइम वैल्यू में गिरावट आती है उसको कहते हैं थीटा. और लास्ट कंसेप्ट है वेगा. उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. बेटे मेहनत तो की है कंसेप्ट समझाने में. मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मिलते हैं.